तो 2005 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। और आज इतनी नौकरियां मिली जो नेता नीतीश कुमार जी ने दिया, इसके लिए जो बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बिहार की आर्थिक स्थिति थी, उसको सुदृढ़ किया। और युवाओं महिलाओं की आज इतनी भारी संख्या में बहाली किए हैं और सभी क्षेत्रों में इन्होंने विकास किया है। और ऐसे रातों रात कोई बन नहीं जाता है, कोई रातों रात कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन वो पुत्र मुँह में इतने हैं कि कैसे मेरा परिवार आगे बढ़े, कैसे मेरा बेटा आगे मुख्यमंत्री बन जाए। तो उनका तो क्रेडिट लेने की आदत हो, कैसे 2000 पहले पर जंगल राज था वो तो देखे हुए हैं। क्रीच पर विकास का बैठ लेके नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले चुके हैं और हमारे साथ जो है जदयू की युवा टीम है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश बाबू भी हैं, इधर हरिओम जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर बधाई हो आप सभी को। आपके जाने वालों को बधाई और धन्यवाद कि नेता के इस तरह से 18 से 19वां साल में हम लोग प्रवेश किए और 19वें साल में नेता के और आगे भी हम लोग नेता के नेतृत्व में हम लोग बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता काम करते रहेंगे। अच्छा, आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसी क्या वजह रही कि आप महागठबंधन से अलग हो गए, एनडीए में शामिल हो गए? देखिए, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि काम करना सहज हो रहे थे और नेता का अपना स्टाइल है। नेता इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बनाया, उस सोच के साथ बनाया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद अनदेखी, एक अलग तरह की सोच, ऊपर से संगठन के लोग भी चाह रहे थे, पूरे पार्टी के तमाम एमएलएज, एमपीज, एमएलसी जो भी चाहने वाले थे, जो ग्राउंड पे देख पा रहे थे कि एक अलग तरीके का बिखराव हो रहा था और पार्टी के लोगों का दबाव भी था कि चलिए इंडिया गठबंधन जो हमारा नेचुरल गठबंधन रहा है पहले से, जब भी पार्टी आगे बढ़ी और शुरुआत से हम लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहे, तो उसमें आ जाने का तो नेता सबको सुनते हैं। लोकतांत्रिक इस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से ये पार्टी चलती है, तो सब लोग की राय हुई, पूरे पार्टी की राय हुई और एनडीए गठबंधन में हम लोग शामिल हुए। चलिए, आपकी घर वापसी हुई है, जनता भी खुश है, आप तमाम कार्यकर्ता भी जो है खुश हैं, लेकिन राजद आप पे लगातार आरोप कल से लगाना शुरू कर दिए है कि 17 महीने में इतना विकास हुआ कि वो लोग डर गए। 17 महीने में विकास हुआ, ये निरंतर 2005 से चल रहा है और आज इतनी नौकरियां मिली जो नेता नीतीश कुमार जी ने दिया, इसके लिए जो बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बिहार की आर्थिक स्थिति थी, उसको सुदृढ़ किया। तभी आज 2 लाख, 2.5 लाख और आगे 10 लाख जो नेता का वायदा है, 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी वो दे पाएंगे। तो इसके लिए 2005 से पहले क्यों नहीं दे पा रहे थे? तो 2005 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको बिल्टअप किया और जब हम लोगों ने योजना बनाई 2020 में, जब हम एनडीए के साथ जीत करके आए, वो उसके बाद जब एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर के तहत हम लोगों ने उसको तैयारी किया और तैयारी के बाद ये उनके काल में मिला, वो तो उनको क्रेडिट तो मिला, लेकिन वो क्रेडिट इस तरह से लेना चाह रहे थे जैसे लग रहा है कि ये 17 महीने में ही बदल गया। नहीं, ये 2005 के बाद जो स्थिति बदली और जो बिहार डेवलप हुआ, बिहार में पैसे आए, बिहार आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हुआ, तभी ना नौकरी दे पाएंगे और वेतन दे पाएंगे। तो ये नेता का मेहनत है कि 2005 के बाद आज हम 10 लाख रोजगार और 10 लाख लोगों को 10-10 लाख रुपया दे करके रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, किसानों के लिए दे रहे हैं, 94 लाख परिवार को 2 लाख देने का वायदा किया है। उसके बाद से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो हम लोग 4 लाख स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो ये नेता के काम की वजह से मिल रहा है और ऐसे रातों रात कोई बन नहीं जाता है, कोई रातों रात कोई बदलाव नहीं होता। ये लगातार निरंतर प्रक्रिया और नेता लगातार जो काम किया अब वो दिख रहा है। जो 18 साल 20 साल आगे आगे जाएंगे और डेवलप हम बने होंगे तो ये चीज़ें होंगी। वो नेता का काम है, वो किसी और का काम नहीं है। 2 मिनट में आपके पास आते हैं, हमारे साथ हरिओम जी हैं। हरिओम जी, खुशी है? जी, बहुत बहुत खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई एवं धन्यवाद देते हैं कि पूर्व की तरह एनडीए के हिस्सा बने और बिहार विकसित था और आगे भी उनके नेतृत्व में बिहार विकसित होगा और युवाओं महिलाओं की आज इतनी भारी संख्या में बहाली किए हैं और सभी क्षेत्रों में इन्होंने विकास किया है। तेजस्वी यादव का कल बयान आपने भी सुना था, 17 साल बनाम 17 महीने की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 17 महीने में बिहार में इतना विकास हुआ, इतने लोगों को रोजगार मिला कि 17 साल भी उसके सामने जो है फेल है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। उनका विजन ही विकास का है। आज मरीन ड्राइव देख सकते हैं, शिक्षक जो बहाली हुई भारी संख्या में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि हमारे क्रेडिट शिक्षा मंत्री तो उनका तो क्रेडिट लेने की आदत है। कैसे 2000 पहले पर जंगल राज था वो तो देखे हुए हैं। और उनके यहाँ जो परिवारवाद जो करते हैं कि उनके बेटे रहेंगे, पुथू रहेंगे, बेटी रहेगी। हमारे नेता माननीय जननायक कर्पूरी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं और कभी आज तक उन्होंने परिवारवाद नहीं किया और ना ही बढ़ावा दिया है। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बिहार में विकास की बहार रहेगी। बिहार में विकास की बहार रहेगी। आते हैं आपके पास, नीतीश जी से सवाल ले लेते हैं। तेजस्वी जी का ये भी सवाल था कि आईटी विभाग हमारे पास था, शिक्षा विभाग हमारे पास था, पर्यटन विभाग हमारे पास था, स्वास्थ्य विभाग हमारे पास था, और इन सभी विभागों में जो नीतियाँ आई, जो नए कानून बने, जो नए एक्ट बने, वो सब हमारा है। देखिए, नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार थे और बिना नीतीश कुमार की सोच से ये सरकार नहीं चल रही थी। जो पिछली सरकार चल रही थी, महागठबंधन की सरकार, वो नीतीश कुमार के काम, उनके स्टाइल और उनके आधार पर चल रही थी। और हमारे नेता ने अभी एक हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि परिवारवाद, नीतीश कुमार की पार्टी में कोई एक ऐसा भी व्यक्ति, उनसे दूर दूर तक जो परिवार में आते हो, कोई एक व्यक्ति आज तक बताइए, कोई एमएलसी बना हो, एमएलए बना हो, एमपी बना हो, मिनिस्टर बना हो, उनके घर में जाइएगा तो 6-7 लोग अभी खड़े हैं कि हमको 2024 में चुनाव लड़ना है। इस पार्टी में सिर्फ नीतीश कुमार हैं जो अपने परिवार को, जैसे कर्पूरी को हम लोग मानते हैं, अभी हाल ही में जननायक को मानते हैं और जननायक की जन शताब्दी है, तो जननायक को अगर विचारधारा हम लोग मानते हैं तो जननायक ने अपने पुत्र और अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, लेकिन वो पुत्र मुँह में इतने हैं कि कैसे मेरा परिवार आगे बढ़े, कैसे मेरा बेटा आगे मुख्यमंत्री बन जाए। तो हम युवाओं का क्या होगा? चूँकि युवा इस लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है। अगर कोई निचले स्तर से आता है, कोई पीछे से आता है, तभी लोकतंत्र की जीत होगी। आम जनमानस से कोई निकल के आएगा तभी वो जनता की बात समझेगा। चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने वाला व्यक्ति वो इस चीज़ों को नहीं समझेगा कि गरीब क्या है, गुरबा क्या है, दलित क्या है, पिछड़ा क्या है, पिछड़ा क्या है, कैसे जिया जाता है गरीबी में, कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती है, कैसे संघर्ष होता है। तो जो संघर्ष नहीं करता उसको क्या पता है। इस नए गठबंधन से सारे राजनीति के समीकरण, जितने भी जाति समीकरण थे, सब आपने साध लिए, सब आपके नेता ने साध लिया। चाहे वो लवकुश समीकरण हो, चाहे कोई और भी समीकरण हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, सभी समीकरणों को साध लिया। 2024 चुनाव में इसका असर होगा। देखिए, हमारे नेता शुरू से जब काम किए हैं उसमें सर्वधर्म संभाव सब लोग को लेके चला है। चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सामान्य वर्ग के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हैं, सब लोगों को एक समान देखा है। और वो नेता किसी एक जात के नेता नहीं है और सबको लेके चलते हैं। और चूंकि उनके इतने विचार अच्छे हैं कि लोग उनसे जुड़ते हैं। और जो पिछले बार 19 में जो हुआ था, आपको भी पता है कि थोड़ी वजह से हम किशनगंज हार गए, 39 जीत गए, और इस बार वो भी जीत के आएंगे और 40 की 40 एनडीए की झोली में जाएगी। नेता नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने वाले लोग जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। क्या आपके युवा नेता कह रहे हैं जो बात, सहमत हैं उससे? युवा नेता जितना भी कर रहे हैं, सरवन बाबू मिनिस्टर भी ओथ लेके कल बैठे हैं। मैं आपको नटसेल में बताता हूँ, टू द पॉइंट। क्रीच पर विकास का बैट लेके नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं। कौन क्रेडिट लेगा, क्या लेगा, पूरा बिहार और देश देख रहा है। विकास का बैट नीतीश कुमार के हाथों में है। कोई बॉलर आएगा, छक्के लगेगा, कोई बॉलर आवेगा, जितना भी बैट चलता है नीतीश कुमार का, बाउंड्री पार करके मेरा नेता। इसीलिए 18 घंटा बिहार में उन्होंने जग करके और बिहार को सिंचने का काम किया है। और उस परिधि में जितने भी लोग हैं वो करे कि मैं क्रेडिट ले लिया, वो कह रहा है कि मैंने वैकेंसी कर दिया, तो इंजीनियर तो नीतीश कुमार जी ना है, ब्रेन तो उनके पास है। कहाँ से क्या रोड बनेगा, सड़क बनेगा, बिजली बनेगा, तार जाएगा, वैकेंसी का तार कहाँ से आएगा? तो मिस्टर नीतीश कुमार जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फिर दूसरा आदमी कहता है कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ। यू आर नॉट क्रेडिट मिस्टर नीतीश कुमार को मिलना चाहिए बिहार लेवल पर, और सारा क्रेडिट बिहार के जनता दे रहा है। इसलिए यहाँ कहीं कुछ बात नहीं है। अब सवाल रहा इंडिया गठबंधन के, तो उसमें भी देश देख रहा है कि इंडिया गठबंधन का संजीवनी बूटी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 28 पार्टियों को देश भर में घूम करके, हाथ जोड़ के, प्रणाम करके यहाँ बैठा दिए और बैठ गए। भाई, लड़ाई लड़ना है तो शस्त्र और अस्त्र के साथ मैदान में। हमारा नेता तो कह दिए कि 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, तो उसका भी समीक्षा, सीट शेयरिंग करके हम लोग चुनाव में जाते, तो रिजल्ट तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों को जो बोलना है बोले। हमारा नेता नीतीश कुमार के सामने विकास के अलावे
कोई मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि राज्य को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनहित को भला हो जाए, और उस भलाई में हमारा कोई अगर बुराई भी करता है तो नीतीश जी को आप बुराई करिए, ये तो गंगा बन गए हैं, ये तो गंगा बन करके आप ढेला भी फेंक रहे, विकास का धार बहाते चल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाला दिन में ये धार के तरह ये कैप्टन और ये नेता धार के तरह आगे की ओर विकास का रफ्तार पकड़ेगा और बिहार और देश का सेवा करने के लिए ही जीवित है। चलिए, जदयू कार्यालय में लगातार जो है कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए अपने नेता को। फूल और बुके से स्वागत किया जा रहा है। जो नए मंत्री बने हैं श्रवण कुमार जी, वो भी मौजूद हैं, उनको बधाई दी जा रही है लगातार। और युवा कार्यकर्ता जो भी है, सभी जो है कार्यकर्ता यहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।